लिखें इसमें। लिखें चंद्रमा की सतह, ऐसे पॉइंट बना के लिख लेना। चंद्रमा की सतह तथा इसके अंतर्वर्ती भाग के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाग के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। तो लिखें सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं, जी इंपोर्टेंट है, सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक। चंद्रमा, फिर अगले पॉइंट में, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ऐसे नोट कर लो, उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, ऐसे नोट कर लो इसके पॉइंट। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ऐसे नोट कर। ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा की सतह तथा इसके अंतर्वर्ती भाग के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। फिर है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर आ जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। फिर यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आ जाए पेपर में कि सौरमंडल का सबसे बड़ा या 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। फिर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटे में करता है। ठीक। फिर लिखें आगे, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग, पृथ्वी से अगर आ जाए क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितने प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? चंद्रमा का लगभग, तो लिख लें 57 से 58% भाग देख सकते हैं या देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, ऐसे नोट कर लो, देखा जा सकता है। लिख चुके। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, ठीक है, नोट कर लो। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। स्थित सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा भी है, और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा, चंद्रमा में भी एक पर्वत है सबसे बड़ा, तो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? उसका नाम है लिब्निट्ज पर्वत। लिब्निट्ज पर्वत है वो, ऐसे लिब्निट्ज पर्वत। ठीक। और यदि पूछा जाए तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, ऐसे लिख लेना, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा को
जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगर आ जाए, है तो उपग्रह लेकिन जीवाश्म ग्रह करके आएगा तो ऐसे लिख लो, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, ऐसे नोट कर लो, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। लिब्नेनिट्ज, आधा टा है आधा बा है उधर, लिब्नेनिट्ज पर्वत, ठीक। अभी और भी पॉइंट है, इतने पॉइंट क्लियर, ठीक। तो अगला पॉइंट देखो, हटा दे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, हटा दे। चलो अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट में है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी होती है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी होती है। औसतन दूरी पूछी जाएगी कितनी होती है, तो लिख लें 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर होती है, नोट कर लो, 3,84,000 किलोमीटर होती है, ऐसे। सुपरमून क्या है अगर पूछा जाए, सुपरमून, सुपरमून होता है एक ब्लू मून होता है, सुपरमून क्या है जी बताओ, सुपरमून। तो लिख लें जब चंद्रमा, नोट कर लो, जब चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी के, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, निकट होता है, निकट होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति सुपरमून कहलाती है, ऐसी स्थिति सुपरमून कहलाती है, ऐसी स्थिति सुपरमून कहलाती है, ऐसे नोट कर लो, सुपरमून कहलाती है। सुपरमून क्या है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति को सुपरमून कहते हैं। और ब्लू मून कैसे कहते हैं, ब्लू मून, ठीक, ये भी इसका भैया ही है ब्लू मून, बताओ पढ़ा किसी ने ब्लू मून, ब्लू मून, ठीक। तो जब वर्ष में, ऐसे लिखना है, जब वर्ष में दो पूर्णिमाएं होती हैं, जब वर्ष में दो पूर्णिमाएं होती हैं, पूर्णिमाएं होती हैं, जब वर्ष में दो पूर्णिमाएं होती हैं, ऐसे नोट कर लो, होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा को, तो दूसरी पूर्णिमा को हम, तो दूसरी पूर्णिमा को हम, पूर्णिमा को हम ब्लू मून, ब्लू मून या चंद्र मून कहते हैं, ब्लू मून या चंद्र मून कहते हैं। जे इंपोर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट। ब्लू मून क्या है, जब वर्ष में, जिस वर्ष में दो पूर्णिमाएं होती हैं, तो एक पूर्णिमा को छोड़कर जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको ब्लू मून या चंद्रमून कहा जाता है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, इस प्रकार की स्थिति को सुपरमून कहते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी होती है, तो 3,84,000 किलोमीटर होती है, ठीक। जी इंपोर्टेंट है। फिर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो चंद्र ग्रह वाले क्वेश्चन है, भारत द्वारा जो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले वो मिशन है ना, उनके इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन लिख लो। तो पहला लिख लें चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान प्रथम, ये क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से हैं लेकिन इसमें पढ़ लो। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था भारत द्वारा, तो नोट कर लो। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को, भारत देश ने, भारत देश ने, भारत देश ने 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 2000 कितनी तारीख बताओ, 2008 को, भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश, नोट कर लो, आंध्र प्रदेश, ऐसे नोट कर लो, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में स्थित, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, अंतरिक्ष केंद्र द्वारा
अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, ऐसे नोट कर लो, अंतरिक्ष केंद्र द्वारा भेजा गया था, अंतरिक्ष केंद्र द्वारा भेजा गया था, भेजा गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया? प्रक्षेपण यान का नाम बताओ, प्रक्षेपण यान का नाम बताओ जिससे इसको भेजा गया था। प्रक्षेपण यान जल्दी बताओ। PSLV, PSLV, फिर बताओ, चंद्रयान फर्स्ट की बात है। PSLV C11, PSLV C11 द्वारा, नोट कर लो, PSLV C11 द्वारा भेजा गया। वो अलग है, MSLV जो M3 बता रहे हैं वो अलग है, वो चंद्रयान थर्ड जो अभी गया था, ये फर्स्ट की बात है ना, इंपोर्टेंट है। चंद्रयान प्रथम भारत ने कब लॉन्च किया? तो भारत देश ने 22 अक्टूबर 2008 को, रट लो, 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा भेजा गया था। प्रक्षेपण यान का नाम है जिससे लॉन्च किया, PSLV C11 द्वारा। ठीक, कई बार पेपर में ये भी पूछा गया कि श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा में। ठीक, हटा दें जी इसके पॉइंट के। ठीक, फिर अगला पॉइंट लिख लें, दूसरे चंद्रयान की बात हो रही, तो चंद्रयान 2 बताओ, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान प्रथम हो गया, अब चंद्रयान 2 बताओ, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया? जल्दी बताओ। तो लिखें 22 जुलाई 2019 को, ये भी सतीश धवन से, जो ये कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को, जे भी श्रीहरिकोटा, ऐसे लिख लो, जे भी श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश, फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। ठीक है, इसके प्रक्षेपण का नाम बताओ, अमृता प्रक्षेपण का नाम बताओ, प्रक्षेपण यान बताओ इसका, किससे किया गया? GSLV, GSLV बताओ, फिर उसके बाद क्या लगा दें? हैं? नहीं, जी इसका तो GSLV ना, सेकंड वाला है। हाँ बताओ, बोलो। तो लिख लें GSLV M3, ऐसे, GSLV M3 द्वारा, GSLV M3 द्वारा। अब बताओ चंद्रयान 3, ये तो सबने पढ़ा है जी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ये बताओ। 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, 23 को, और ये भी किया गया कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, ऐसे लिख लो, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सब वहीं से लॉन्च किए जाते। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और इसके प्रक्षेपण यान का नाम बताओ। तो LV M3 M4, प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? प्रक्षेपण यान का नाम है LV M3 और M4, ऐसे लिख लो, M3 M4। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा था, ऐसे लिख लें, इसमें पॉइंट है, चंद्रयान 3 का लैंडर, लैंडर जहां पर उतरा था उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां पर उतरा उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति है, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति है, शिव शक्ति है, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति है। इसके लैंडर का नाम क्या है? जल्दी बताओ, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम, ये बहुत आते, ये शायद एक पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था। रोवर का नाम है प्रज्ञान, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा गया था, प्रज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, इसी की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। PM मोदी द्वारा
पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जल्दी बताओ। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, नोट कर लो। 23 अगस्त को, एक दिन बढ़ा दिया था, 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपण यान का नाम है, ठीक है, GSLV M3। और चंद्रयान 3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 14 जुलाई 2023 को जे भी श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान का नाम LV M3 M4। और जो चंद्रयान 3 है उसका लैंडर जहां पर उतरा था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति है। इसके विक्रम, वो लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। और पीएम मोदी द्वारा, जो पीएम मोदी है ना, पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। इतने पॉइंट इसमें हटा दें। उसके बाद हेडिंग लिखे मंगल। अब मंगल के बारे में पढ़ें। मंगल, मंगल को मार्स भी कहते हैं, मार्स। इसके पॉइंट पढ़ो इंपोर्टेंट, मंगल के बारे में पढ़ना। मंगल क्या है लिखें? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, फिर अगले पॉइंट में लिखें, यह सूर्य की परिक्रमा, ये भी इंपोर्टेंट है, 687 दिनों में पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है, दिनों में पूरी करता है, पूरी करता है, ऐसे नोट कर लो, 687 दिनों में। और हमने कल पढ़ाया था 225 दिनों में पूरी करने वाला। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी कौन करता है? शुक्र करता है। 87 दिनों में कौन करता है? 88 दिनों में बुध करता है। ठीक है, तो 687 में कौन करता है? ठीक है, और चंद्रमा का पता है 27 दिन 8 घंटे में। ठीक, ये इंपोर्टेंट है तो सबको याद कर लो। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन है? जल्दी बोलो। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, 2 उपग्रह कौन से हैं? तो लिखें फोबोस और डीमोस। कौन कौन है? फोबोस और डीमोस। डिवोस नहीं है, डीमोस है। ठीक है, डिवोस से बोस ना करवाओ, फोबोस और डीमोस है। ठीक, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस पर्वत। मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का, नोट कर लो, सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आल्पस भी कह देते जिसको, ओलिपस है, इसको कहते हैं ओलिपस पर्वत। ओलिपस पर्वत कहा जाता है, ओलिपस पर्वत है, ओलिपस पर्वत है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यहीं पे पॉइंट लिखने, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर एकमात्र सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबने पढ़ा है जी, निक्स ओलंपिया पढ़ा, नोट कर लो, निक्स ओलंपिया पर्वत है। निक्स ओलंपिया नहीं पढ़ा? निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पर्वत। बस एक बार रिवीजन कर लेना, सब याद हो जाएंगे। निक्स ओलंपिया पर्वत। फिर मंगलयान भी भेजा गया था, वो भी इंपोर्टेंट है, तो मंगलयान के बारे में लिख लें आप। मंगलयान क्या है, कब भेजा गया था? ठीक जी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मंगलयान नोट कर लो, मंगलयान के बारे में नोट करें।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है जी? हैं? हाँ, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, नोट करें, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसको इसरो भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसरो। इसरो, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने मंगलयान को इसरो ने किसको? मंगलयान को 5 नवंबर 2013, मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को, ऐसे लिखें, 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, इंपोर्टेंट है जी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ऐसे लिख लें, आंध्र प्रदेश से PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-25 द्वारा, PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, नोट कर लो, प्रक्षेपित किया गया था, किया गया था। ठीक, तो मंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी कर लेता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, जी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोबोस किसका उपग्रह है? मंगल का। डीमोस किसका है? मंगल का। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस पर्वत है, जी ज्वालामुखी पर्वत है एकमात्र, ठीक है। और अगर आ जाए सबसे ऊंचा पर्वत तो निक्स ओलंपिया पर्वत है। फिर मंगलयान को कब लॉन्च किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय इसरो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? नोट कर लें, मुख्यालय है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, नोट कर लो, बेंगलोर जिसको कहते हैं, मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी। इसके बाद हेडिंग लिखें बृहस्पति, बृहस्पति के बारे में पढ़ लें, हटा दें इसको, बृहस्पति, हाँ बृहस्पति के बारे में पढ़, बृहस्पति, बृहस्पति इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको जुपिटर कहते हैं, जुपिटर, इसके बारे में पढ़ लें। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो यही है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, नोट कर लो, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद लिखें बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी कर लेता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा, बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी कर लेता है, 11 वर्ष 11 महीने में पूरी कर लेता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूरी कर लेता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, तो बृहस्पति बता देना, ठीक है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह बताओ, बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह, जल्दी बोले, एकमात्र उपग्रह। कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है वो, तो उसको कहते हैं गैनीमीड, पढ़ा? गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसी को सौर मंडल का ऐसे लिख लेना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, उपग्रह माना जाता है, ऐसे। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा विशेष इंपोर्टेंट पॉइंट। फिर आगे देखें, इसके और भी उपग्रह हैं, उनको भी लिख लो। इसके कुछ उपग्रह निम्न हैं, इसके उपग्रह और भी हैं, नहीं तो वो एकमात्र बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है सौरमंडल में। बाकी लिखें आयो यूरोपा, क्या है? आयो, और किसको बुला रही हैं आयो से? आयो के बाद कह रहे हैं यूरोपा
तुम आओ मतलब आयो यूरोपा। फिर कह रहे कैलिस्टो को भी लाओ साथ में, किसको? कैलिस्टो को भी साथ में लाओ, कैलिस्टो, ऐसे याद कर लो। आयो यूरोपा कैलिस्टो, फिर है अलमथिया, फिर कह रहे इधर मत आओ मतलब अलमथिया। तो जे इसके और भी उपग्रह हैं जे इंपोर्टेंट। बस अगर पूछेगा यूरोपा किसका उपग्रह है, ठीक है, तो बृहस्पति का है। और एकमात्र सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का तो गैनीमीड, ठीक। जे इंपोर्टेंट पॉइंट थे इसमें। आयो यूरोपा कैलिस्टो अलमथिया, जे उपग्रह भी है, जे कुछ इंपोर्टेंट है, कुछ एग्जाम में पूछेगा। हटा दें। ठीक, आगे लिखे शनि, शनि के बारे में पढ़ें, शनि के बारे में पढ़ें। शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, ऐसे लिख लो सैटर्न। और इसमें पहला पॉइंट नोट कर लो, यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में सौरमंडल का, यह आकार में सौरमंडल का, सौरमंडल का, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ऐसे लिखना। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखे यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी कर लेता है। यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी कर लेता है, 5 महीने में पूरी कर लेता है, पूरी कर लेता है, पूरी कर लेता है, ऐसे नोट कर लो। इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इस ग्रह के चारों ओर, पेपर में आएगा किस ग्रह के चारों ओर वलय युक्त संरचना होती है, तो इस ग्रह के चारों ओर मतलब शनि ग्रह के चारों ओर, चारों ओर वलय, वलय पाए जाते हैं या वलय युक्त संरचना पाई जाती है। तो वलय पाए जाते हैं, गोल गोल छल्ले, ठीक है, वलय बोले पाए जाते हैं, या फिर कोष्टक में लिख लेना छल्ले, ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों, शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों की अपेक्षा, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। शनि ग्रह का घनत्व, घनत्व, घनत्व सभी ग्रहों की अपेक्षा, सभी ग्रहों की अपेक्षा, सभी ग्रहों की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जल से भी कम होता है, बहुत कम होता है, अर्थात जल से भी कम होता है, ऐसे लिख लो। अर्थात अगर आ जाए कि किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम होता है, ठीक है, अर्थात जल से भी कम होता है, तो शनि का जल से भी कम होता है। यह जल में तैरने लगेगा, ठीक है, घनत्व कम है तो ये जल में तैरने लगेगा, कम होता है, ऐसे नोट कर लो। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह बताओ, बहुत बार पेपर में भी पूछा जाता। शनि का, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह बताओ जल्दी से, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? टाइटन होता है, टाइटन होता है, नोट कर लो, टाइटन होता है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन होता है, उपग्रह। यह बुध ग्रह के बराबर होता है। अगर आ जाए टाइटन के बारे में तो लिख लें, यह है टाइटन बुध ग्रह के बराबर होता है, यह बुध ग्रह के बराबर होता है, ग्रह के बराबर होता है। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह बुध ग्रह के बराबर होता है, उसमें आएगा गैनीमीड, फोबोस, डीमोस, टाइटन, तो टाइटन लगा के आइए। ठीक है, बाकी अरुण वरुण के बारे में कुछ आते नहीं है, अपन को ज्यादा लिखाई करनी नहीं है, ठीक। अगर पेपर में आ जाए किस ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं,
ये वन लाइनर पॉइंट है, हटा दें इसको। किस ग्रह के बीच में, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, किस ग्रहों के बीच में, किस ग्रहों के या कौन से ग्रहों के बीच में, बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बताओ जल्दी से। पाए जाते हैं, तो उनका आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच। नोट कर लो, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, नोट कर लो, मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये इंपोर्टेंट था। अगर आ जाए किस क्षुद्र ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, नोट कर लो, किस क्षुद्र ग्रह को, किस क्षुद्र ग्रह को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? हैं? नहीं है, नंगी आंखों से, वो तारा है, नंगी आंखों से देख सकते हैं, बताओ कौन सा है? नहीं है, क्षुद्र ग्रह की बात हो रही, तो उपग्रह चंद्रमा सूरज बता रही, तो इसका आंसर है फोरबेस्टा। पहली बार पढ़ा होगा, फोरबेस्टा इसका उत्तर है, फोरबेस्टा। फोरबेस्टा ऊपर है बादल में, फोरबेस्टा देख सकते हैं, देख लेना, उसमें देखना, यूट्यूब में जाके देखना, गूगल से देख लेना, गूगल में जाके देख लेना फोरबेस्टा कहाँ पाया जाता है। फोरबेस्टा बता दो, ठीक है। एक धूमकेतु होता है, धूमकेतु अगर आ जाए हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देगा? 76 वर्षों बाद। और कब दिखाई देगा? 2062 में पुनः दिखाई देगा। ठीक, कब दिखाई दिया था? देखो ऐसे लिख लो, हेली पुच्छल तारा, ये भी इंपोर्टेंट है। हेली पुच्छल तारा अगर पूछा जाए, हेली पुच्छल तारा अभी जो दिखाई दिया था, कब दिखाई दिया था? 1986 में। 1986 में इसको देखा गया था, ऐसे लिख लेना, 1986 में इसको देखा गया था, देखा गया था। अब अगर आ जाए आगे कब दिखाई देगा? आगे भविष्य में कब दिखाई देगा? ऐसे लिख लो, आगे भविष्य में कब दिखाई देगा? भविष्य में कब दिखाई देगा अगर पूछा जाए, जल्दी बताओ कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 में, 2062 में। और कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? कितने वर्षों बाद? तो लिख लो 76 वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, ऐसे नोट कर लो, दिखाई देता है, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ठीक, जे इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है, कब दिखाई दिया था? 1986 में, इससे पहले का ना पूछेगा। और 2062 में अब आगे चल के दिखाई देगा। अगर आ जाए कि हेली पुच्छल तारा को हम कितने वर्षों बाद देख सकते हैं, तो 76 वर्षों बाद देख सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझ लो आप। हटा दें इसको। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, वन लाइनर में, सूर्य से निकटतम ग्रह, जल्दी बताओ अमृता, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो आंसर है बुध। कौन सा है? बुध है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह, जे इंपोर्टेंट पॉइंट, जे इंपोर्टेंट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह बताओ, सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नोट करें, शुक्र, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र है, सर्वाधिक गर्म ग्रह, नोट करें, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिख लेना। इसको भोर का तारा भी कहते हैं, जी लिखवा चुके, यहाँ पे भी लिख लेना। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन, जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इसी को सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सर्वाधिक चमकीला अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र को कहते हैं। और सर्वाधिक गर्म ग्रह भी
शुक्र को कहते हैं। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जी एक बार में याद हो जाएंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे छोटा ग्रह है बुध, नोट कर लें, बुध होता है। और अगर आ जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह, ठीक, तो नोट कर लो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो वो होता है बृहस्पति, नोट करें, बृहस्पति होता है, ऐसे बृहस्पति होता है। लाल ग्रह कौन सा होता है? लाल ग्रह, लाल ग्रह, तो लाल ग्रह होता है मंगल, अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? उसी से पूछ रहे। और नीला ग्रह कौन सा है? कल पढ़ाया था। नीला ग्रह कौन सा होता है? तो नीला ग्रह होता है पृथ्वी, तो लिख ले आंसर पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी, ऐसे नोट कर लो। बलय युक्त ग्रह कौन सा है? अभी पढ़ाया आज ही। बलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो बलय युक्त ग्रह है शनि, बहुत बढ़िया, शनि होता है, शनि होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बताओ, रश्मि बताओ, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? नहीं है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि, ठीक है। और शनि के जे फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में है बृहस्पति, ठीक है। अब किस में कितने हैं? तो शनि में 82 उपग्रह हैं, इसमें 67 उपग्रह हैं, नोट कर लो ऐसे, ठीक, और याद भी कर लेना। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, यहां लिख दें, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, तापांतर वाला अलग है, तापमान वाला अलग है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, तापांतर मतलब होता है ताप में बदलना, मतलब ताप परिवर्तित होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बताओ, बुध, पढ़ाया था ना, उसको बुध कहते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह उसको बुध कहते हैं, ठीक, उसको बुध कहते हैं, नोट कर लो। सब इंपोर्टेंट पॉइंट थे। ठीक, अब इधर देखें, अगर आ जाए कि सूर्य से निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे ज्यादा निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा, भोर मतलब सुबह का तारा, और सांझ मतलब शाम का तारा। पृथ्वी के जुड़वा बहन आ जाए तो शुक्र लगा के आना। सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है। अगर आ जाए सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र होता है। अगर आ जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति होता है, ठीक। अगर आ जाए कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल को। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी को कहते हैं। फिर अगर आ जाए बलयुक्त संरचना किस ग्रह में होती है? शनि में होती है। फिर सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि, शनि में 82 उपग्रह और बृहस्पति में 67 उपग्रह। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। आज की क्लास यहीं की, ठीक। बाकी कल के लिए हेडिंग डाल लो, पृथ्वी की गतियां, अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे।